अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, हाफिज़ा और भूलना। देखिए, ये वीडियो काफ़ी अहम है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एक एक सवाल पूछे जाते हैं और ये जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है, यानी बहुत ही वसी टॉपिक है। तो अभी हमारे पास वक्त की कमी है, इसलिए एक ही वीडियो में तमाम टॉपिक यानी डिस्कस करेंगे हम। शायद हो सकता है वीडियो काफ़ी तवील हो, लेकिन यकीन जानिए कि इस अगर आप टॉपिक को अच्छे जहन से यानी अच्छे जहन से मुराद, अगर आप बेजार नहीं हो कि अगर सुनेंगे तो मैं समझता हूँ कि 1 मार्क्स लाने में कामयाब हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि टॉपिक समझना बहुत ही आसान है। तो उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि भाई, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बगैर सब्सक्राइब करे कि वीडियो देख ले रहे, अरे भाई वीडियो बनाने के लिए काफ़ी वक्त लगता, बहुत सारे टाइम की कुर्बानी है उसके पीछे। खाली डायरेक्ट का आ गए भाई वीडियो देख लिए, यानी लिंक मिल गया वीडियो देख लिए, चलो भाई हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं मेरे भाई। वीडियो को आखिर तक भी देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ यानी मैं जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखें मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, हाफिज़ा और भूल। हाफिज़ा या याददाश्त, देखिए हाफिज़े के ऊपर जो तोय होता है, यानी तोय के ऊपर यहाँ पर तोय हो गया, उसको जोय करना है या फिर हाफिज़ा हो जाएगा। हाफिज़ा या याददाश्त, इक्तिसाब के लिए बुनियादी चीज़ हाफिज़ा है। देखिए, इक्तिसाब के लिए बुनियादी जो चीज़ है वो हाफिज़ा है, यानी कोई चीज़ पढ़ना चाह रहे तो उसके लिए क्या ज़रूरी है भाई, हाफिज़ा। हाफिज़ा नहीं है तो पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते। हाफिज़े का मतलब है कि महफूज शुदा मालूमात को दोबारा हासिल करना। हाफिज़े का मतलब यही है कि महफूज शुदा मालूमात को दोबारा हासिल करना। मिसाल के तौर पर थ्योरी के बारे में मैं जैसे जीन पियाजे की थ्योरी बोल के आपके सामने जिक्र करा, समझो तो आपको याद आ जाना, उसी को कहेंगे हाफिज़ा। यानी हाफिज़े का मतलब है कि महफूज शुदा मालूमात को दोबारा हासिल करना। उसके बाद देखें, साबिक़ा मालूमात को दोबारा याद करने के अमल को हाफिज़ा कहते हैं। साबिक़ा जो मालूमात हैं उसके याद करने के अमल को ही क्या बोल रहे हैं भाई, हाफिज़ा बोल रहे हैं। उसके बाद देखें, हाफिज़ा ज़हनी अमल का नाम जिसमें हम अपने इक्तिसाब, इल्म और तजुर्बात को इस तरह महफूज करते हैं कि वक्त ज़रूरत दोहरा सकें। यानी देखिए भाई, हाफिज़े में यानी आप जीन पियाजे की थ्योरी सुन ली, अब एग्ज़ाम में पूछा कि भाई अनफ़ुआन शबाब का जो स्टेज है वो कहाँ से, यानी कितने अरसे का है, कितने साल से शुरू होता है बोल के पूछ लिया। तो अब जो टॉपिक्स चाहे आप इस चैनल पर सुने या फिर ऑफलाइन में सुने या फिर किसी और यूट्यूब चैनल से सुने, सुनकर आप जो मालूमात याद रखें उसको दोबारा याद करना, उसी को हम कहेंगे हाफिज़ा। उसके बाद देखें, हाफिज़ा और भूल एक ही सिक्के के दो रुख हैं। हाफिज़ा और भूल क्या है भाई, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मेमोरी हाफिज़े को रिमेंबरिंग, याद रखना भी कहते हैं। देखिए भाई, हाफिज़े को रिमेंबरिंग यानी याद रखना भी कहते हैं। सर फ्रांस गाल्टिंग वो माहिर नफ्सियात है जिसने हाफिज़े पर साइंटिफिक अंदाज़ में तजुर्बे किए। सर फ्रांस गाल्टिंग वो माहिर नफ्सियात है जो हाफिज़े के ऊपर साइंटिफिक अंदाज़ में तजुर्बे किए। चलिए, हाफिज़े की तारीफ़ें साइंसदानों की नज़र में क्या देखते हैं। हाफिज़े का इन्हिसार अफराद के इक्तिसाब, याद रखने की सलाहियत पर होता है। हाफिज़े का जो इन्हिसार है फ़र्द के इक्तिसाब, याद रखने की सलाहियत पर होता है। ये वुडवर्ड बोल रहे हैं। उसके बाद देखें, ज़रूरत के वक्त सीखा गया मवाद याद आना। स्टूड बोल रहे कि भाई ज़रूरत के वक्त सीखा गया मवाद याद आना, उसी को हम कहेंगे स्टूड। मिसाल के तौर पर कोई थ्योरी सुन ली आप, यानी अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है, पूछा जाएगा अभी। अब यहाँ से टॉपिक से एक सवाल पूछा जाए, यानी टी स्टेट इम्तिहान में, अब जब यहाँ पर आप सुन रहे वो याद आना आपको वहाँ पर, उसी को क्या कहेंगे भाई, हाफिज़ा। हाफिज़े पर एबिंगहाउस की एक किताब ऑन मेमोरी को बहुत शोहरत मिली। देखिए, हाफिज़े पर एबिंगहाउस की एक किताब है, उसको ऑन मेमोरी को बहुत शोहरत मिली। और देखिए, बार्टलेट की एक किताब है, रिमेंबरिंग को भी बहुत शोहरत मिली। हाफिज़े पर एबिंगहाउस की किताब कौन सी है, 3 दूसरे ऑप्शन, एक वहाँ पर ऑन मेमोरी बोल के अगर आपको नज़र आए तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ये सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, बार्टलेट की किताब है रिमेंबरिंग, यानी यहाँ पर हाफिज़े पर एबिंगहाउस की किताब ऑन मेमोरी, उसके बाद रिमेंबरिंग, ये और 2 ऑप्शन दूसरे जाएंगे तो भी आप ऑन मेमोरी पर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए, हम एक एक कर जल्द से जल्द इस टॉपिक को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हाफिज़े के 4 अहम अनासिर। देखिए, हाफिज़े के 4 अहम अनासिर है, सीखना या हिफ्ज़ करना, दूसरा है याद रखना या अहफ़ाज़, तीसरा है बाज़ आफ़रीनी, चौथा है शिनाख्त। तो चलिए, हाफिज़े के 4 अहम अनासिर कौन कौन से हम देखते हैं। पहला जो अंसर है, देखिए सीखना या हिफ्ज़ करना। देखिए, सीखना यानी लर्निंग मेमोरी सिस्टम, ये इब्तिदाई अंसर है। बग़ैर सीखे किसी बात का हिफ्ज़ करना नामुमकिन है, इसलिए याद रखने के लिए सीखना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अभी आप यहाँ पर क्लास सुन रहे हैं, अब हाफिज़े के बारे में आपको सवाल पूछा जाएगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई, हाफिज़े के लिहाज से, मेमोरी के हिसाब से, यानी जो टॉपिक है अगर आप उसको यहीं पर नहीं भाई कहीं पर भी अगर आप सुन लिए, अगर आप पहले सुने ही नहीं तो उसको याद कैसे रखेंगे भाई। पहले सुनना है, उसके बाद याद रखना, यानी सीखना या हिफ्ज़ करना, इसी को कहते हैं। दूसरा देखिए, याद रखना या हिफाज़ यानी रिटेंशन। सीखा हुआ मवाद हमारे जहन में कितनी देर के लिए महफूज होता है या कितनी देर तक महफूज रहता है, इसको रिटेंशन कहा जाता है। इक्तिसाब के लिए रिटेंशन का अमल बेहद ज़रूरी है। देखिए, याद रखना या पहली बात तो यहाँ इब्तिदाई अनासिर में क्या कर लिया भाई, मवाद सीख ली। उसके बाद याद रखना या हिफाज़ किसे कहेंगे, रिटेंशन, यानी सीखा हुआ मवाद आपको कितनी देर आपके जहन में महफूज रहता है, वो बहुत बड़ा मसला है, यानी इसी को हम कहेंगे रिटेंशन।
उसके बाद देखें बाज़ आफरीनी। बाज़ आफरीनी की 2 किस्में होती हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे 2 किस्में कौन सी हैं। पहले तो बाज़ आफरीनी क्या है उसके बारे में देखते हैं। हाफिज़े का तीसरा अहम जुज़ बाज़ आफरीनी है। जहन में महफूज किसी बात को वक्त ज़रूरत दोहराना बाज़ आफरीनी कहलाता है। इसे रिटेंशन की बुनियाद पर ही रिकॉल का अमल होता है। देखिए पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर अगर एग्ज़ाम्पल आपको दे दूँ तो सीखना या हिफ्ज़ करना उसे कहेंगे। जैसा मिसाल के तौर पर हम रेसिपी के बारे में देखे थे, यानी पिछले थ्योरी के अंदर रेसिपी अगर आप देखेंगे तो उसको क्या करेंगे भाई, रिटेंशन, यानी उसको याद रखेंगे। जब आप देखे ही नहीं तो यहाँ पर जो सेकंड आंसर है उसको कैसा फॉलो करेंगे, आप नहीं कर सकते। यानी पहले देखना, उसके बाद रेसिपी को जहन में रखना। पहले देखना, उसके बाद रेसिपी को जहन में रखना। आप जब वो रेसिपी बनाने के लिए घर वाले बोले, आप जो रेसिपी जब बनाते जो याद आता, यानी उसी को हम रिकॉल कहेंगे। तो अब जो रिकॉल का जो है मसला है, रिकॉल वक्त ज़रूरत दोहराना बाज़ आफरीनी निकला। रिटेंशन की बुनियाद पर ही रिकॉल होता है, यानी आपको जब याद है तो ही वो क्या होता है, रिकॉल होता है, यानी आप वो रेसिपी बनाने के काबिल होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखिए ये 2 किस्म के होते हैं, यानी बाज़ आफरीनी 2 किस्म के होते हैं। नॉन वर्बल रिकॉल, दूसरा है वर्बल रिकॉल। वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में हम ये चौथी जो आंसर है उसे पढ़ने के बाद में देखेंगे। शिनाख्त यानी रिकॉग्नाइजेशन, जब कोई बात हमारी नज़रों में आ जाती है तो हम अपनी याददाश्त के हिसाब के, यानी याददाश्त के हिसाब से उनको पहचान लेते हैं। इस खसूसियात को ही शिनाख्त कहते हैं। जब कोई बात हमारी नज़रों में आ जाती है तो हम अपनी याददाश्त के हिसाब से उनको पहचान लेना। मिसाल के तौर पर आप इम्तिहान में बैठ गए, यानी रिकॉल समझिए बाज़ आफरीनी किसे कहते हैं बोल के सवाल पूछ लिया आपको, तो आपको ये याददाश्त आना, शिनाख्त हो जाना कि भाई ये हाफिज़े का सवाल है, मैं फ़लाँ वक्त फ़लाँ सर के पास में पढ़ी थी, या फिर कोचिंग सेंटर में पढ़ी थी, या फिर यूट्यूब चैनल के ज़रिए पढ़ी थी। इसी को याद आना, उसकी शिनाख्त करना ही रिकॉग्नाइजेशन, यानी उसको पहचानना ही रिकॉग्नाइजेशन शिनाख्त कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो 4 अनासिर हैं आपको समझ आ गए होंगे। अब पहले ही बोले कि भाई बाज़ आफरीनी यानी रिकॉल में 2 किस्म, यानी 2 रिकॉल जो है 2 किस्म के होते हैं, एक नॉन वर्बल एक वर्बल। क्या है उसको हम देखेंगे। तो चलिए वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में फ़र्क क्या है देखने लगे। इस किस्म या इस तरीक़े की मदद से जानवरों, नाखवानदा बच्चों और नाखवानदा बालिग अफराद में याद करने की वसअत को जांचा जा सकता है। देखिए नॉन वर्बल किसे कह रहे हैं कि इस किस्म में, इस तरीक़े में जानवरों, नाखवानदा बच्चों, यानी नाखवानदा से मुराद आप जानते हैं किसे कहते हैं, यानी अनपढ़ लोगों से, और नाखवानदा बालिग लोगों से, बच्चों और बालिग जो ऐसे अफराद जो इल्म से नावाकिफ़ हों, उनकी वसअत को जांचा जा सकता है। इस किस्म में इस तरीक़े में तहरीरी और आदादी निज़ाम नहीं होता, यानी इस किस्म में क्या होता कि तहरीरी और आदादी निज़ाम भी नहीं होता। इस तरीक़े में एक किस्म का आला इस्तेमाल किया जाता है, उस आले को हम हंटर डिलेड रिएक्शन अप्रोच कहेंगे। देखिए पिछले टेट इम्तिहान में ये सवाल पूछा जा चुका है कि यानी हंटर का जो आला है वो कौन सा है, यानी हंटर का जो आला है, यानी नापने का जो आला है उसी को हम हंटर डिलेड रिएक्शन अप्रोच कहेंगे। इसकी मदद से वेरिएबल रेट की जांच की जा सकती है, यानी वर्बल रेट्स की जांच की जा सकती है। और इस आले को जो ईजाद किया उसका नाम ही हंटर है, यानी हंटर के नाम का, यानी हंटर के आले का नाम हंटर डिलेड रिएक्शन अप्रोच है। देखिए उसके बाद हम वर्बल रेट्स में देखेंगे। इस तरीक़े में हम तहरीरी आदात निशानात की मदद से रिकॉल की वसअत को मालूम कर सकते हैं। इस तरीक़े में तहरीरी आदात और निशानात की मदद से क्या है, रिकॉल की जो वसअत है, यानी कि रिकॉल किसे कह रहे हैं आपको जहन में है ना भाई। रिकॉल यानी हाफिज़े का तीसरा अहम जुज़ बाज़ आफरीनी, यानी ज़हन में महफूज किसी बात को वक्त ज़रूरत दोहराना। रिटेंशन की बुनियाद पर ही रिकॉल होता है, यानी कितनी बार याद रह रहा रिकॉल कर सक रहे वही दोहराना। यानी वर्बल में अब देखें कि भाई वर्बल रिकॉल किसे कहते हैं। वर्बल रिकॉल जो मालूम करने के लिए लिबर्टी में 4 किस्म के पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला देखें मेमोरी स्पैम, उसके बाद दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है पीरियड एसोसिएशन, चौथा है टेस्टिमोनी। तो पहले देखें मेमोरी स्पैम, एक बार सीखे हुए मवाद और दिए गए मवाद को दोबारा याद दिलाने का अमल, यानी एक बार मवाद जो सीखा गया और दोबारा याद दिलाने के अमल को मेमोरी स्पैन की मदद से मालूम किया जा सकता है। यानी टेलीस्कोप जो आला है उसकी मदद से समाई और बसरी मेमोरी स्पैन मालूम किया जा सकता है। नॉन्स सिलेबल यानी बेमाने अल्फाज की मदद से हाफिज़े को परखने वाला माहिर एबिंगहाउस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। यानी यहाँ पर टेलीस्कोप की मदद से मालूम ये कर रहे कि भाई, यानी समय और बसरी दोनों को उस शख्स के सामने पेश किया जाता है, और ये जो आला पेश करे उसका नाम एबिंगहाउस है। तो चलिए हम एक एक कर जानने की कोशिश करेंगे। पीरियड एसोसिएशन यानी जोड़ीदार अल्फाज, पीरियड एसोसिएशन कहलाते हैं, यानी जोड़ीदार जो अल्फाज होते हैं उसको सामने पेश किया जाता है। इस तरीके में अल्फाज के जोड़ी कार्ड्स होते हैं, बस एक तरफ मानीदार अल्फाज और दूसरी तरफ बेमानीदार अल्फाज होते हैं। यानी यहाँ पर एक तरफ है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए मैन, उसके बाद NTS, यानी इसके कोई मीनिंग ही नहीं। इसको हम उर्दू में कहेंगे महमल, जो माने देता है उसको कलिमा कहेंगे, उर्दू में जो माने नहीं देता है उसको महमल कहेंगे। यहाँ पर भी आप अच्छे से जहन में रखें। तो यहाँ पर ये बात दी गई है कि भाई इस तरीके में अल्फाज के जोड़ी कार्ड्स होते हैं। जोड़ी कार्ड्स के साथ में एक मानेदार अल्फाज होता है, दूसरा बेमाने अल्फाज होता है, यानी इसी को हम कहेंगे पीरियड एसोसिएशंस। इसके बाद तीसरा है नैरेटिव्स। नैरेटिव किसे कहेंगे, इस तरीके में कहानियाँ बयान की जाती है। हाफिज़े को परखने के लिए कहानियों पर अमल करने वाले माहिरीन हार्ट लिट है।
यानी नैरेटिव जो इसकी मदद से यानी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कहानियाँ सुनाकर भी बच्चों को कितना याद हो रहा है उसकी भी जांच की जा सकती है। और हाफिज़े को परखने के लिए कहानियों पर अमल करने वाले माहिर जो है हार्टलीट है, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। उसके बाद आखिरी जो है टेस्टिमनी, मखसूस हालात में सीखे हुआ या मुशाहिदा किया हुआ मवाद या वाक़े कुछ दिनों बाद दोहराने के लिए कहा जाता है, तब हालात की तब्दीली की बुनियाद पर इक्तिसाब को सिलसिलेवारियत नहीं बयान किया जा सकता, इसको ही टेस्टिमनी कहलाते हैं। देखिए टेस्टिमनी उसे कहते हैं, टेस्टिमनी के मखसूस हालात में एक आप मुशाहिदा करें या फिर आपके साथ कुछ वाक़या पेश आया, उस वाक़ये को आप वक्त में यानी उस वक्त अच्छे से बयान करते हैं, लेकिन बाद में इसको बयान करने के लिए कहा जाए तो आप इसको सही तौर पर बयान नहीं कर सकते। इसको नापने के लिए इसी को हम कहेंगे टेस्टिमनी कहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाफिज़े की किस्में यानी टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने किस्म की होती है देखिए। पहले हिस्सी हाफिज़ा है, दूसरा मुख्तसर मुद्दती हाफिज़ा, तीसरा है तवील मुद्दती हाफिज़ा। पहला हिस्सी हाफिज़ा मीन्स सेंसरी मेमोरी। इस हाफिज़े की मुद्दत 0.2 था 0.5 होती है। देखिए ये 2 था 5 सेकंड याद रहता है। इसमें हिस्सी हाफिज़े में फ़र्द के माहौल से तबाही तौर पर बोहिश के हट जाने के बावजूद भी 1 या 2 सेकंड तक रहने वाला हाफिज़ा हिस्सी हाफिज़ा कहलाता है। देखिए फ़र्द के माहौल से तबाही मुहित जो होता है उसको हट जाने के बाद भी 1 या 2 सेकंड वो जो याद रहता है उसी को हम हिस्सी हाफिज़ा कहते हैं। इसके तहत 11 था 15 चीज़ों को याद रख सकते हैं। देखिए इसके तहत 11 था 15 चीज़ों को याद रखा जा सकता है। उसके बाद मुख्तसर मुद्दती हाफिज़ा, शॉर्ट टर्म मेमोरी, STM शॉर्ट टर्म मेमोरी इसको कहते हैं। उसके बाद देखिए प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं इसको, इमीडिएट मेमोरी भी कहते हैं। मुख्तसर मुद्दती हाफिज़े को शॉर्ट टर्म मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी 3 नामों से इसको जाना जाता है। इसमें मालूमात को 15 था 20 सेकंड याद रखा जाता है। हाफिज़े की इस किस्म में हम सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही मवाद अशिया को आर्जी तौर पर याद रखते हैं। देखिए हाफिज़े की इस किस्म में हम सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही मवाद अशिया की चीज़ें को याद रखते हैं, यानी 15 था 20 सेकंड याद रख सकते हैं। जैसा कि सिनेमा हॉल यानी थिएटर चले गए भाई, थिएटर में जाने के बाद में वो सीट नंबर रहता, सीट नंबर है ना, वो कितनी देर याद रहता भाई, 15 से 20 सेकंड का थे। उसके बाद डॉक्टर का दिया हुआ नंबर वगैरह, यानी ये मिसालें हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये मेंटेनेंस रिहर्सल के ज़रिए याद रखा जाता है। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे परमानेंट मेमोरी, LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको हम कहेंगे लाइफ टाइम मेमोरी कहेंगे। तो इसको हम मुस्तकिल हाफिज़ा कहते हैं। इसमें मालूमात को बहुत देर तक और बहुत ज़्यादा तादाद में याद रखा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आप परमानेंट मेमोरी, लाइफ लॉन्ग मेमोरी भी कहते हैं उसको, लॉन्ग टर्म मेमोरी LTM यानी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसमें मालूमात को बहुत देर तक और बहुत ज़्यादा तादाद में याद रखा जाता है और इसके लिए एलाबोरेट रिहर्सल की ज़रूरत होती है, जैसे अपने और घर वालों का नाम याद रखना, ज़िंदगी के ख़ास वाक़यात को याद रखना। और हालात हाजिरा की बात करें तो हैप्पी बर्थडे टू यू माई यू डेड यू, बल्कि जो चल रहा ना भाई बर्थडे, इस ऐसे ऐसे वाक़यात को भी याद रखना, इसी को हम कहेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी उन्हें कब की पैदा होता भाई वो डेट याद रख लेते। जैसा ही साल आ गया तो 12 बजे की मैसेज करना शुरू कर देते, तू जियो पट्टे हज़ारों साल, हज़ार साल तो नहीं जीते, खाली बातें करते समझो, तू जियो 100 साल, मेरी भी उम्र तेरे को लग जाए, आलतू फालतू बातें करके। बहरहाल इसी को हम क्या कहेंगे भाई परमानेंट मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हाफिज़े की शाखें। देखिए हाफिज़े की शाखें, वहाँ पर हाफिज़े की किस्में देखे थे हम, यहाँ पर हाफिज़े की शाखें बोले तो आम की शाखें याद रहेंगे तो आपको, वो शाखें नहीं बोल, हाफिज़े के ब्रांचेस है वो कौन से है वो देखेंगे। पहले है रोट मेमोरी, दूसरा है लॉजिकल मेमोरी, तीसरा है एक्टिव, चौथा है पैसिव। देखिए रोट मेमोरी किसे कहेंगे, हाफिज़े की इस किस्म में मवाद को बग़ैर मानी मतलब के समझाना या फिर रट लिया जाए कि मवाद को बार बार दोहरा कर ज़बानी याद कर लेना तलबा, यानी इसी को हम क्या कहेंगे रोट मेमोरी कहेंगे। अक्सर तलबा इस हाफिज़े का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो 5 का पहाड़ा याद करके बोल के बोले टीचर, घर को जाते बच्चे जाके 5 एकम 5 यानी कापी खोल देते या जो जिसमें लिखा हुआ है वो निकाल के 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15 बोल के 5 10 50, 5 एकम 5, 5 ऐसे पढ़ते ऐसा हो जाता है कि भाई परफेक्ट हो जाते पहाड़ में। सुबह आ गए स्कूल में आके बोलते टीचर 5 का पहाड़ा याद कर ले रहे बच्चे, बोले हाँ याद कर ले, चलो पढ़ो माँ एक एक करके, चलो उठ रहे तो चलो माँ उठो आप बोल के, चलो उठ गया। उठने के बाद पढ़ो 5 का पहाड़ा, उन्होंने शुरू कर देते पहाड़ा पढ़ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15। वो पूरा होने के बाद मैडम बोले 5 6 के कितने होते रहे, बोलते साथियों ने रुक जाता,
क्योंकि इन्हें रट्टा मार के याद करता ना भाई बच्चा, यानी यही मेमोरी को बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। फिर बच्चा क्या करता है, 5 छः के 30 बोल के नहीं बोलता नहीं, फिर 5 एकम 5, 5 10, 5 छः 15, 5 24, 5 छः के 30 मैडम बोलता, यानी ज़ुबानी पढ़ लेता, या फिर थोड़ा बुलंद ख़वानी तो नहीं रहेंगी समझिए, आहिस्ता पढ़ लेके 5 छः के 30 मैडम बोल के बोलता। बहरहाल पूरे बच्चों से पूछे तो रट्टा मार के तो लोग रोट मेमोरी इसी को हम कहेंगे। उसके बाद लॉजिकल मेमोरी, किसी भी बात को अच्छे से समझ कर पढ़ना और समझना सीखना ही हुई, यानी सीखी हुई चीज़ों को ज़िंदगी में इस्तेमाल करना ही लॉजिकल मेमोरी कहते हैं। ये एक अच्छा हाफिज़ा है। देखिए किसी भी मवाद को अच्छे से समझ कर पढ़ना, समझना और सीखी हुई चीज़ को ज़िंदगी में इस्तेमाल करना, यानी इसी को हम लॉजिकल मेमोरी कह रहे हैं। लॉजिकल मेमोरी देखिए अच्छे से यानी डेली लाइफ में उसको इस्तेमाल में ला रहे। मिसाल के तौर पर भाई 15 अगस्त के बारे में बोले थे मैडम, चाचा नेहरू के बारे में बोले थे, अरे भाई 15 अगस्त किस वजह से कर दे, या फिर मैथमेटिक्स के हिसाब से भी समझिए तो जमा तफरीफ तकसीम वही बता रहे। दुकान चले गए, जाने के बाद में अब दुकानदार से बहरहाल एक 25 रुपये के कुछ ख़रीदी करे, 100 रुपये उसको देकर, अब रिटर्न में कितने आ रहे, यानी पहले वो समझना सीखना, उसका ज़िंदगी में इस्तेमाल करना ही लॉजिकल मेमोरी कहलाता है। इसके बाद देखिए एक्टिव मेमोरी, सुनकर पढ़कर तजुर्बात के ज़रिए सरगर्मियों के ज़रिए मालूमात को याद रखना, बच्चा खुद तजुर्बे के ज़रिए सीख कर याद करना। ये क्या कहेंगे भाई, लर्निंग और डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा क्या है यहाँ पर सुन रहा, उसके बाद पढ़ रहा और तजुर्बा भी कर रहा, उसके ज़रिए मालूमात जो कर रहा उसी को हम एक्टिव मेमोरी कहेंगे। एक्टिव मेमोरी किसे करें भाई, बच्चा सुन रहा पढ़ रहा और तजुर्बे भी कर रहा, उसको ही हम एक्टिव मेमोरी कहेंगे। बच्चा खुद से तजुर्बा करना यानी लर्निंग बाय डूइंग, इसी को हम एक्टिव मेमोरी कहेंगे और ये अच्छे से उसको याद भी रह जाता है। इसके बाद पैसिव मेमोरी किसे कह रहे हैं, देखिए सुनकर या पढ़कर मवाद को याद रखना, सुनकर या फिर पढ़ना। सुनकर मीन्स टीचर के ज़रिए सुन लिया, पढ़कर मीन्स किताब के ज़रिए पढ़ लिया, इसको याद रखना। मिसाल के तौर बच्चा धतूरे के फूल के हिस्से टीचर से सुनकर याद करें, यानी भूल जाने के इम्कान इसमें ज़्यादा आते हैं, यानी खुद का खुद सुन लिए, खुद का खुद पढ़ लिए, तो इसमें क्या है, भूल जाने के वाक़यात ज़्यादा होते हैं, यानी सारे भूल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसके शाखा कौन कौन से है, दशहरी है, नए बेनिशान है, सब समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद चलिए भूलना फरामोश। चलिए अब यहाँ से जो सवाल पूछा जाता है इम्पॉर्टेंट, आपको यहाँ से ही मैं बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट यहाँ से ही है। देखिए फॉरगेटिंग यानी भूलना फरामोश, इसको एबिंगहाउस ने पेश किया था। अब आप बोलेंगे कि भाई इससे पहले का इम्पॉर्टेंट नहीं है क्या, वो इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना। अब इससे पहले जो पढ़े यानी हाफिज़े के मुताल्लिक़ से जितनी भी टॉपिक है, जितने भी पॉइंट है, वो काफ़ी हमें कहाँ से पूछता नहीं मालूम, इसलिए आपको वो इंपॉर्टेंट है बोले, ये क्या है बोल रहे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है बोल के बोले, समझ गए ना भाई लोग। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। हाफिज़ा और भूल एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अच्छा फिर दोबारा क्या देखें, इससे पहले लिखे इसको और एक बार लिख दिए, कहीं को लिखे शायद भूल गए थे। हाफिज़ा और भूल एक ही सिक्के के दो रुख। साबिक़ा मालूमात का वक्त पर याद आना फॉरगेटिंग कहलाता है। साबिक़ा मालूमात का वक्त पर याद ना आना फॉरगेटिंग कहलाता है। साबिक़ा जो मालूमात है आपको वक्त पर याद ना आना, आँखें बंद कर लेना, अरे वो क्या हुआ था देख वो टाइम पे, आँखें बंद कर लेके सोचना, उसको क्या बोलते हैं फॉरगेटिंग बोल रहे, अरे मेरे को याद नहीं आ रहा बोलते। इसके बाद देखिए एबिंगहाउस नामी माहिर नफ्सियात ने सबसे पहले याददाश्त के ख़त्म होने को पेश किया, जबकि माहिर नफ्सियात ने भूलने के ख़त्म होने को पेश किया। ये उतना अपने को ज़रूरी नहीं है ख़त्म होने के बारे में जाने का। बहरहाल एबिंगहाउस का जो है कब कितनी देर में क्या भूल रहा क्या नहीं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूल के दो अक़साम होते हैं, भूल के दो अक़साम होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, नेचुरल फॉरगेटिंग यानी कुदरती भूल। कुदरती भूल वो है जिसमें फ़र्द अपनी तरफ से भूलने की कोशिश नहीं करता। कुदरती भूल वो है जिसमें क्या है, फ़र्द अपनी तरफ से भूलने की कोशिश नहीं करता। दूसरा देखिए एक्टिव और मॉर्बिड फॉरगेटिव गैर सेहतमंदाना भूल, वो भूल है जिसमें फ़र्द अपने माजी के तजुर्बात वाक़यात तल्ख़ हक़ाइक़ को ख़ुद से भुला देना चाहता है। देखिए भूलने की दो किस्म यहाँ पर दो अक़साम ही है, नेचुरल फॉरगेटिंग यानी कुदरती तौर पर, दूसरा है इरादी यानी इन्हें इरादा खुद करना कि भाई वो मेरे को भूल जाना, वो वाक़यात मेरे को रुकावट पैदा कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए या फिर ज़िंदगी में खुश रहने के लिए। अब देखिए भूल की मुकम्मल तारीफ़ इस तरीके से है, और उसके बाद मुदाखलत यानी इंटरफेरेंस, ये दो किस्म के होते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। भूल की मुकम्मल तारीफ़ पहले देख लें, उसके बाद मुदाखलत के बारे में जानेंगे। जदीद मालूमात को पढ़ने से साबिक़ा मालूमात को याद रखने में मुश्किल पेश आती है, तो इसको पेशकारी बंदिश या फिर रिट्रोएक्टिव इनहैबिटेशन कहते हैं। देखिए मुदाखलत दो किस्म के होते हैं, पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर नीचे दिया गया है। पहला वाला देखिए जदीद मालूमात को पढ़ने से साबिक़ा मालूमात को याद रखने में मुश्किल पेश आना। जदीद मालूमात को पढ़ने से साबिक़ा मालूमात को याद रखने में मुश्किल जो पेश आ रही, उसी को हम रिट्रोएक्टिव इनहैबिटेशन, यहाँ से सवालात पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें। मिसाल के तौर पर आपके पास जदीद मालूमात क्या है भाई, वाइगार्ड्स्की की थ्योरी है, समझिए। आपके पास साबिक़ा मालूमात क्या है, पियाजे की थ्योरी। यानी जदीद मालूमात को पढ़ने से साबिक़ा मालूमात को याद रखने में मुश्किल पेश आना। वाइगार्ड थ्योरी आप पढ़ना चाह रहे, पियाजे की थ्योरी, मिसाल का अभी इसी टॉपिक के बारे में हाफिज़ा जो क्या है क्या नहीं इसके बारे में आप जान रहे, पियाजे की थ्योरी आप पहले ही पढ़े। अब जो साबिक़ा मालूमात है वो याद रखने में आपको मुश्किल पेश आ रही, इसी को हम कहेंगे रिट्रोएक्टिव इनहैबिटेशन।
कहेंगे। या फिर अगर हम अच्छे से इसको और समझने की कोशिश करें तो आप टीवी यानी रेसिपी के बारे में हम देखे थे कि भाई रेसिपी जो बन रही है, आप पुरानी वाली रेसिपी आपको याद है, लेकिन आप और एक नई रेसिपी याद करना चाह रहे, यानी याद क्या देख के बनाना चाह रहे, तो जो पुरानी वाली रेसिपी है आप उसको भूलने के चांसेस बन जाते हैं। उसी को हम रेट्रोएक्टिव इनहैबिटेशन कहेंगे। उसके बाद देखें, साबिक़ा मवाद को याद रखने से जदीद मवाद को सीखने में रुकावट आती है, उसको एक्टिव इनहैबिटेशन यानी प्रोएक्टिव इनहैबिटेशन कहेंगे। मिसाल के तौर पर आपको पियाजे की थ्योरी याद है, तो आप वाइगार्ड्स की थ्योरी सीखना चाह रहे हैं या फिर अभी हाफिज़े के बारे में सीखना चाह रहे हैं, एबिंगहाउस के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आपको ये रुकावट बन रहा, पियाजे की थ्योरी याद है, पियाजे की थ्योरी रुकावट बन रही है यहाँ पे, तो इसी को क्या कहेंगे, प्रोएक्टिव इनहैबिटेशन। ये दो आप अच्छे से ज़हन में रखें, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर दौरान इक्तिसाब में ज़्यादा वक्फ़ा हो जाता है जिसकी वजह से जो भूल वाक़ होती है उसको नफ्सियाती ज़ुबान में एब्लिवेशंस कहते हैं। देखिए, ये इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें। अगर दौरान इक्तिसाब में ज़्यादा जो वक्फ़ा होता है जिसकी वजह से जो भूल होती है उसको नफ्सियाती ज़ुबान में एब्लिवेशंस कहते हैं। उसके बाद ये पॉइंट काफ़ी अहम है, इसको भी आप अच्छे से ज़हन में रखें। डीजेओ यानी डीजेओ जो वर्ड्स है वो फ्रांस का वर्ड्स है। बाज़ औक़ात हम किसी शय को देखते हैं तो हमारे जहन में ये ख़याल आता है, ये तसव्वुर आने लगता है कि पहले कहीं हमने ये नहीं यानी ये देखी है, उसको ही हम डीजेओ कहेंगे। यानी आप जो काम करने वाले हैं या फिर कहीं आप चले गए, समझिए करण अर्जुन देखेंगे आप लोग, करण अर्जुन में जैसे वो बस्तियाँ में आ जाते हैं, पुराने बस्तियाँ में, तो उनको याद आ जाता है कि भाई यहाँ हमारे से इनका आता है, ये बस्ती से ताल्लुक़ है, ये दुनिया से ताल्लुक़ है। बहरहाल उसी को हम तसव्वुरात या फिर डीजेओ कहेंगे। ये किस लिए होता है उसकी बड़ी तफसील है, ये किताब में इतना डीप में नहीं है हमारे सिलेबस में। बहरहाल 60 से 70% जो अफराद हैं यानी पॉपुलेशन जो हमारे ममालिक में फ़र्द रहते हैं उनको 60 से 70 ऐसे % आदमियाँ हैं, फ़र्द हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि भाई हम ये चीज़ मिसाल के तौर पर कहीं चले गए, समझिए, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई नहीं पहले मैं यहाँ आया था, बोल के ऐसा लगता है उनको, तो उसी को हम क्या कहेंगे, डीजेओ कहेंगे। उसके बाद देखिए, ये अहम, बहुत ही अहम है, इसको ही आपको अच्छे से याद रखना है। एबिंगहाउस के मुताबिक उन्होंने एक वक्त दिए, एक जदवल तैयार करके दिए कि भाई आदमी इतनी देर में इतना भूल जाता। पहले देखें मुद्दत वक्त, दूसरा है भूलने का फ़ीसद। 20 मिनट में 47% आदमी इंसान भूल जाता है, एक दिन बाद 66%, 2 दिन बाद 72%, 6 दिन बाद 75%, एक हफ़्ते में 79। अब जो 21% है वो आधा आधा करके स्टोरियाँ बयान करते। देखो लास्ट में जो बयान होता है यानी डिक्टेट, यानी जैसा हुआ वैसा पेश नहीं कर सकते, बल्कि उसको अलग तरीके से पेश किया जाता है। अगर आपको सेम जैसा बयान कर यानी पहले जिस तरीके से बयान करे थे आप वही तरीके से अगर आप बयान करना चाहते हैं तो 3 इफ़ेक्ट जो थॉरनडाइक के 3 लॉ थे ना, उस पर अमल करना होगा, तो आपको अच्छे से जहन में रहेगा। देखिए, हाफिज़े की खोने की सलाहियत को, यानी हाफिज़े से हमारे दिमाग में से ये जो निकलते जा रहा बार बार, उसको ही हम इमेशिया कहते हैं। इसको आप अच्छे से जहन में रखें। यानी हाफिज़े में ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, एबिंगहाउस यानी भूल जाने के ताल्लुक़ से। दूसरा है रेट्रोएक्टिव इनहैबिटेशन और प्रोएक्टिव इनहैबिटेशन किसे कहते हैं, ये बहुत अहम है, इसको भी आप अच्छे से जहन में रखें। और इसमें इम्पॉर्टेंट की बात करें तो मैं समझता हूँ कि ये 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये मेमोरी के जो अक़साम हैं यानी हिस्सी हाफिज़ा, मुख्तसर मुद्दती हाफिज़ा, तवील मुद्दती हाफिज़ा, इसको भी आप अच्छे से जहन में रखें, ये भी काफ़ी अहम है। और ये नॉन वर्बल वर्बल रिकॉल क्या है, इसको भी आप अच्छे से जहन में रखें। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि आपको आसानी के साथ समझ आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।